हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नंद स्टडी ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हैं पहला टॉपिक संविधान और राज व्यवस्था। हमने जो पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को लेकर के, उसमें मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में 37 टॉपिक का जिक्र किया था। उसमें से पहला टॉपिक को मैं आज लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं, संविधान और राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर संविधान और राज व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, आप यहां पे सबसे पहली बात कि लिखा हुआ है संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम धन विधान, यानी संविधान को आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम जोड़ विधान होगा। सम मतलब क्या होता है? समान, यानी इक्वल। क्या होता है? इक्वल। आगे है विधान। विधान बोलिए, विधि बोलिए। तो विधान का मतलब होता है कानून, नियम। ठीक है, तो देखेंगे हम कि संविधान का अर्थ क्या निकल के आया कि समान कानून। ठीक है, तो इसको जो है सो हम लिख रखे हैं कि संविधान की परिभाषा क्या हो गया। तो आपने तो यहां समझ लिया कि समान कानून। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका परिभाषा होता है कि नियमों कानूनों का ऐसा संकलन, यानी ऐसा समुच्चय जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए आप इस बिंदु को अच्छा से। करें संविधान की परिभाषा। तो संविधान का परिभाषा क्या होता है? संविधान का परिभाषा होता है नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। सबसे पहले हम इन बात को समझते हैं कि हम एक परिवार से ही देख लेते हैं कि एक परिवार को चलाने के लिए हम सभी देखते हैं कि एक गार्जियन स्वरूप होते हैं, जिन गार्जियन के कंधे पे यह जिम्मेदारी होता है कि मेरा परिवार का भरण पोषण, रहन सहन, कपड़ा लता कैसे देखभाल करना है। इन सारे चीजों का जिम्मेदारी वो उठाए रहते हैं और अपने परिवार को अच्छा से संचालन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप जब देखते हैं संविधान जो देश के लिए, ठीक है, जिस देश में आप रह रहे हैं, मान लेते दुनिया में कोई सा भी देश है, उनको चलाने के लिए संविधान है, या तो लिखित है या मौखिक है। ठीक है, तो अपना जो भारत है वहां पे आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में ही है। तो कह रहे संविधान की परिभाषा नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। तो आप आगे बढ़िए, अब इसमें शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। इस देश में भी बहुत सारी, जितने सारे नियम कानून सारे कुछ बना हुआ है, उन सबको मिला करके इन देश को संचालित किया जाता है एक नियम कायदे से, तौर तरीके से। तो इन्हीं को चलाने के लिए जो नियम कानून का जो ग्रंथ लिख करके रखा गया है, उन्हीं को संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगता है दोस्त। आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि मेरे फेस पे अच्छा से लाइटिंग नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पिछले 5-10 वीडियो से कि लाइटिंग व्यवस्था को ठीक करूं, बट नहीं हो पा रहा है। फिर भी जितना ही संसाधन है मेरे पास, मैं उनमें कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेहतर से बेहतर करूं। ठीक है दोस्तों, तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। और आपको अगर 1 मिनट के लिए देखा जाए, अगर यह वीडियो नहीं भी अच्छा लग रहा होगा, मैं जानता हूं क्योंकि अभी डिजिटल का समय है, तो डिजिटल बोर्ड पे देखना सभी पसंद करते हैं। फिर भी अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है दोस्त, तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और एक लाइक कर दीजिएगा, उसमें भी कोई खर्च नहीं है आपको। तो इसीलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे और बेहतर काम करने का और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का या मोटिवेशन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे आता है राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था आप जानते हैं कि राज
और व्यवस्था यानी जो राज्य है, जो जगह है, जो देश है, उनमें क्या व्यवस्था है, क्या विधि है, इनका जो परिभाषा होता है तो कहते हैं संविधान को व्यवहार में लाना ही। हमने जो नियम कानून का ग्रंथ देखे हैं, शासन चलाने के लिए जो आवश्यक है वो संविधान को व्यवहार में लाना, यानी आप अपने व्यवहार में उतार दीजिएगा उनको, यही राज व्यवस्था कहलाता है। सबसे पहले आप बताइए, यह जो संविधान का ग्रंथ तैयार है, बुक है, संविधान जो बना हुआ है, यह आप लागू कहां कीजिएगा? तो जहां पे लागू कीजिएगा और इनसे जहां बेहतर शासन व्यवस्था आप चला सकते हैं और जहां चलाते हैं वही चीज तो राज्य है और राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो क्या है? राज्य व्यवस्था यानी संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अगले कड़ी में इसमें कि संविधान की परिभाषा हो गया, संविधान समझ गए आप। अब संविधान का जो बनने का प्रक्रिया हुआ भारत का, वो कैसे कैसे इनका विकास हुआ, इनके बारे में हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अब यहां पे है, यहां क्या है आपको कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई। ठीक है दोस्त, हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए आप सभी कि भारत का जो शासन व्यवस्था है, पहले तो आप सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। इनसे भी पीछे जाएंगे तो आप देखते हैं कि मुगल बहुत दिनों तक शासन किए हैं। इनके बाद जब मुगल का शासन खत्म होता है तब आप देखते हैं कि पुर्तगाली आते हैं 1498 में, वास्को डी गामा जो आते हैं 20 मई को। इसके बाद इनका शासन चलता है, फिर डच का शासन चलता है, फिर अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज का, उसके बाद स्वीडिश, फ्रांसीसी, ये सारे तमाम अन्य देशों के जो लोग हैं आकर के यहाँ शासन किए। फिर लास्ट में धीरे धीरे क्या होता है कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आता है भारत, तो आप देखेंगे कि इनको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में यह ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ इन्हें जो है तो अधिकार दे देता है भारत पे शासन करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो इसमें मुख्य जो माना जाता है, आप देखते हैं कि 1757 ईस्वी का जो प्लासी का लड़ाई होता है, उस प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर का लड़ाई, यहां से जो है ना तो भारत का दसों दिशा बदल जाता है दोस्त। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो ये 1757 में और 1764 में बंगाल का जो शासक था वो हार जाते हैं अंग्रेज के द्वारा, और अंग्रेज से हारने के बाद यही से अंग्रेज का प्रभुत्व जो है सो भारत पे बढ़ता चला गया। और यहां से जो है, यह पहले शासन करने के पर्पज से नहीं था, लेकिन यहां से इनका मन बदला और शासन करने के लिए ये अपना रास्ता बनाते गए। तो देखिए कह रहा है 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए। या जीत जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यही दो इतिहास में, यही दो ये लड़ाई है जहां से भारत का जो है या भारत के शासन व्यवस्था पे या जो है पुरजोर तरीका से अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का शिकंजा कस देता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसी शासन को अपने अनुकूल चलाने के लिए, या जो 1757 और 1764 के बाद जो शुरू होता है सिलसिला, इसको शासन को चलाने के लिए अंग्रेज द्वारा समय समय पर कई प्रकार का एक्ट यानी अधिनियम पारित किए जाते हैं। किनके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी अब कंपनी का शासन आ गया है और कंपनी शासन करेगा भारत में, तो कंपनी जो शासन करेगा तो ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ और ब्रिटेन का सरकार, वह कंपनी के नाम जो है सो अब जो है सो इनको चार्टर एक्ट देने लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह जो था यह ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला जो है यही एक्ट दिया गया। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए। इसी शासन को अपने अनुकूल चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कई प्रकार के एक्ट पारित किए गए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। और वही सारे चीजों को देखते हुए, समझते हुए जब भारत का संविधान निर्माण होने लगा तो संविधान सभा के सदस्य ने इन सारे चीजों पे बहुत सारा मंथन किए, कई देश से बहुत सारा चीज को वहां से अध्ययन करके फिर अपना संविधान को वो लोग निर्माण किए। तो यह संविधान का जो है तो एक सीढ़ी बना। अब कहता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या है? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, यानी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं संविधान के लिए यह एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को
नियंत्रित और नियमित करने के लिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित यानी उसको स्थापित करने के लिए ब्रिटेन सरकार जो है तो इनको अपना एक नियंत्रित तरीका से कंट्रोल में और नियमित रेगुलर चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किनके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके लिए, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट किसके लिए, यह जो कंपनी यहां पे आया ईस्ट इंडिया कंपनी और यह जो अब शासन करने लगा तो उनको चलाने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार यह जो है सो रेगुलेटिंग एक्ट पारित करते हैं, यह अधिनियम, और यह जो है सो ब्रिटिश सरकार का उठाया गया क्या है, यह पहला कदम था। भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन सा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इनमें दो तीन बातें हैं। पहला बात तो हमने आपको समझा दिया यहाँ पे क्या है कि संविधान के लिए, भारत के संविधान के लिए यह जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अब दूसरा देखेंगे आगे, इसमें और सारे पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है इस एक्ट के द्वारा, यह एक्ट कौन सा, तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। यह तो कंपनी अपने अनुसार चला रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के नजरों में यह नियम के तहत, यह एक्ट के तहत इनको जो है सो मान्यता कब दिया जाता है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, अगला कहता है इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन मतलब आप में उनका सरकार स्थापित करके, उनके नियम कायदे के लिए अधिकारी स्थापित करके, गवर्नर जनरल स्थापित करके वहां से सारे देश को संचालित किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को यह कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आगे इस टॉपिक में बहुत सारी चीज है, तो हम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो करके आपके सामने लाते रहेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका बताने से हमें मोटिवेशन मिलता है और गाइडेंस भी मिलता है। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।